हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला मैथ में। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल यानी कि दशमलव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर मुझे गुना करना है 1.2 में 0.50 से, तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने भी जीरो आते हैं उसका वैल्यू नहीं रह जाता है। जैसे मैं 100 रुपया को ऐसे भी लिख सकता हूँ और 100 रुपया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे दशमलव के बाद जो जीरो आया उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, तो हम इस जीरो को नहीं देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें दशमलव भी नहीं, इसमें दशमलव को भी हटा दीजिए। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 5। अब ये कितना हो गया? 12 पंचे 60। अब हम इसमें दशमलव को एडजस्ट करेंगे। तो दशमलव को एडजस्ट करने के लिए हम दशमलव के दाईं ओर की संख्या को देखते हैं। दाईं ओर की संख्या को हम देखते हैं। जैसे इसमें दाईं ओर की संख्या कौन सा हो गया? 2 हो गया और 5 हो गया। तो दशमलव को दाईं ओर कितनी संख्या है? 1 और 2। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और इससे पहले जीरो हो जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और देख लीजिए, अगर मुझे गुना करना होता 3.5 में, अगर मुझे गुना करना होता 3.5 में 0.30 से, तो हम जीरो को छोड़ देंगे, जीरो को नहीं देखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। अब यहाँ पे दशमलव भी नहीं है तो कितनी हो जाएगी? ये 35 हो जाएगी है। और ये कितना हो जाएगा? 3। तो 35 तिहाई कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, 35 तिहाई 105 हो जाएगा। अब हमें दशमलव बैठाना है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है? 1 और 2। तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.5 आंसर हो जाएगा 10। अब आगे देखिए, अगर 1.2 गुने 4.0 गुने 3.2 बट्टे में 8.0 गुने 5.2 गुने 1.6 है, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे कि हम दशमलव को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं और जीरो को हम फिर दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे लिखा हुआ है कि 5.2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कितना? 52 बट्टे में ये 10 लिखा हुआ है, यही ना होगा। अगर यही दशमलव यहाँ ना रह करके यहाँ होता, यानी कि 2 अंक के बाद होता, तो ये नीचे में कितना जीरो आ जाता? 2 जीरो आ जाता। अगर मुझे मान लीजिए कि 25 बट्टे में कहीं पे 100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दशमलव के बाद 2 अंक होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 0.25। दशमलव के बाद 2 अंक होगा ना नीचे में, क्योंकि 2 जीरो है। तो मैं आपको यहाँ पे यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर में जितना दशमलव होता है नीचे में उतना ही क्या होता है? जीरो होता है। और नीचे में जितना ही जीरो होता है ऊपर में उतना ही क्या होता है? दशमलव होता है। ऊपर में उतना ही दशमलव होता है। तो हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस सवाल को सॉल्व करते समय हम यह देखेंगे कि इसमें दशमलव है ही नहीं। तो जब इसमें दशमलव है ही नहीं तो ये संख्या क्या होगी? 12 गुने 4 गुने 3 2 32। अब नीचे में कितना हो जाएगा? 8 गुने 52 गुने 16। अब हम ऊपर में देखेंगे कि ऊपर में दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 और 2। इस जीरो को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जितना भी जीरो आता है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो ऊपर में कितना अंक है? 1 और 2। तो नीचे में कितना जीरो हो जाएगा? तो नीचे में हो जाएगा 2 जीरो। अब नीचे में कितने अंक है दशमलव के बाद? जीरो को तो हम लेंगे नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2। ऊपर में भी हो जाएगा 2 जीरो। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये कट गया 16 दूना 32 और ये कट गया कितना? 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब ये कट जाएगा 3 इकाई 3, 3 चौका 12 और ये कट जाएगा कितना? 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 2 सत्ते 14। अब ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 2 बटे में 7। अब इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2.10 गुने 5.20 गुने 8.2 और नीचे में लिखा हुआ है 1.05 गुने 2.50 गुने 4.1। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें दशमलव है ही नहीं,
दशमलव नहीं है तो क्या है ये 210 गुन्ने 520 गुन्ने 82। अब नीचे में कितना हो जाएगा 105 गुन्ने 250 गुन्ने 41। अब हम ऊपर में देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है। इस जीरो को तो हम लेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा 1 2 और 3, तो नीचे में हो जाएगा 3 जीरो। ऊपर में जितना दशमलव के बाद अंक रहता है नीचे में उतना ही जीरो आता है। अब हम देखेंगे कि नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4, तो ऊपर में हो जाएगा 4 जीरो। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सॉरी यहाँ पे 3 जीरो था और यहाँ पे 4 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यहाँ पे बच गया कितना 1 जीरो। अब इसको काटिए तो 41 दूने कितना हो जाएगा 82। अब ये कट जाएगा 105 से ये 210 कट जाएगा 2 बार में। अब इसको काटिए तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे कटेगा कि नहीं, ये नहीं कटने वाला है, तो इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ पे गुना कीजिए 52 में 4 से, तो कितना हो जाएगा ये 4 दूना 8 5 5 चौका 20, 20 का यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना 208, 208 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 208 बटे में 25, और ऊपर वाला कितना है जीरो, तो ये जीरो लग जाएगा। तब इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 25 अठे 200, 8 बार में। फिर नीचे कितना बचेगा 8 और जीरो 80, तो कितना हो जाएगा 25 तिहाई 75, और ऊपर में बच जाएगा 5 बटे में कितना 25, ये कट जाएगा तो कितना होगा 50 25, इसका मतलब हो गया ये हो गया 83.1 बटे में 5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ।